शुरुआत 24 बड़ी खबरों से। शराब घोटाले में संजय सिंह के घर पर हुई 2 करोड़ की लेन देन कोर्ट को ईडी ने बताया। 1 करोड़ रुपए इंडो स्प्रिट के ऑफिस से आए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से मिले पुख्ता सबूत। आगे की पूछताछ के लिए 10 दिन हिरासत की मांग, फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय संजय सिंह ने कहा, यह पीएम मोदी का अत्याचार है। चुनाव हार रहे हैं इसलिए करवाई गिरफ्तारी। संजय सिंह पर दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान। बीजेपी सांसद और विधायकों ने राजघाट पर गांधी समाधि के सामने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रार्थना की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए बदले की राजनीति के आरोप। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बीजेपी को घेरा। कहा, बदले की राजनीति में कोई सीमा नहीं मानती बीजेपी। विपक्षी नेताओं का जानबूझकर हो रहा है उत्पीड़न। यह देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला है। 4 राज्यों में ईडी और आईटी के छापे। बंगाल में मंत्री के 13 ठिकानों पर रेड। तमिलनाडु में डीएमके सांसद के 40 ठिकानों पर छापेमारी। तेलंगाना में बीआरएस विधायक और कर्नाटक में डीसीएस बैंक के चेयरमैन के घर पर रेड। कांग्रेस ने कहा, यह सियासी बदले की भावना से प्रेरित एक्शन है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 12,600 करोड़ की सौगात। जबलपुर में बोले, न देश को लूटने दूंगा न कांग्रेस को तिजोरी भरने दूंगा। कांग्रेस का कमीशन बंद हुआ इसलिए बढ़ा गुस्सा। मध्य प्रदेश की सियासत में महाभारत की एंट्री। धार में प्रियंका गांधी ने शिशुपाल से की सीएम शिवराज सिंह चौहान की तुलना। बोली, शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया। श्री कृष्ण बनकर इन्हें खत्म कर दो। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। सीधी भर्ती में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का फायदा। मध्य प्रदेश में 4 से 5 दिनों में हो सकता है टिकटों का ऐलान। कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले, ये केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का चुनाव नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। राजस्थान के जोधपुर में पीएम ने गहलोत के मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की लाल डायरी का जिक्र किया। बोले, लाल डायरी में छिपी है काली करतूतें। सीएम गहलोत के कार्यक्रम में न आने पर भी चुटकी ली। कहा, गहलोत अब आराम करें, मैं सब संभाल लूंगा। राजस्थान के लिए सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट। जारी करने के दौरान बोले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें मॉडल प्रदेश बताया। राजस्थान ने जो किया उसकी चर्चा पूरे देश में। राजस्थान चुनाव में कैंडिडेट का ऐलान न करने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। तंज कसते हुए सचिन पायलट बोले, बीजेपी में टिकट को लेकर झगड़ा, वसुंधरा राजे पर नजर रखने की सलाह दी। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा संभव। अगले हफ्ते चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप का। सीएम के करीबी अधिकारियों के पास से करोड़ों पकड़े गए, उन्हें शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की राजनीति पर बीजेपी का बड़ा बयान। पटना में जेपी नड्डा बिहार में किसी और को अपने कंधे पर बिठाना बंद कर दिया है। ओबीसी वोटर्स को भी संदेश। बोले, पीएम मोदी ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। जेल से छूटने के बाद आज पटना में आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से पहली बार मुलाकात की। दोनों के बीच 20 मिनट तक चर्चा हुई है। ठाकुर ब्राह्मण विवाद और जाति जनगणना को लेकर सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। जेडीयू सांसद ने भी जाति जनगणना पर सवाल उठाए। कहा, तेली समाज की संख्या कम दिखाई गई है। समाज इस जनगणना को खारिज करता अगले हफ्ते बैठक करके नीतीश कुमार सौंपेंगे ज्ञापन। यूपी के प्रतापगढ़ से अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी यूपी से आई थी, यूपी से ही बाहर होगी। 100 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल। एनसीपी नेताओं और प्रकाश अंबेडकर की जल्द होगी मुलाकात। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने नांदेड़ के अस्पताल में मरने वालों के परिवारजनों से की मुलाकात। कहा, महाराष्ट्र की सरकार ने इन सब की हत्या की। पार्टी तोड़ने के लिए समय और पैसे दोनों दवाई के लिए है, इनके पास नहीं है पैसे। सरकार बोली, हमने जांच के बाद एक्शन लिया।
महाराष्ट्र में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। शरद पवार बोले, विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो ईडी सीबीआई का करते हैं इस्तेमाल। कोलकाता में टीएमसी की राजभवन चलो रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन। एआईएडीएमके से गठबंधन टूटने के बाद आज चेन्नई में अन्नामलाई की अध्यक्षता में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में अन्नामलाई ने कहा, जो चले गए हैं उन पर बात करके समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुनवाई पूरी की, फैसला रखा सुरक्षित। सदन में वोट देने के लिए पैसा लेने के आरोप में सदस्यों को मुकदमे से छूट देने के नरसिम्हा राव केस में आए फैसले की समीक्षा की गई।